Hello students, I am Gunjan Tandon. वेलकम टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहली बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आज ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस पे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। राइट, तो स्टूडेंट हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात कर रहे थे। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी वो चीज़ें जो हमें नेचर से एज ए गिफ्ट मिली हैं और जो हमारी लाइफ को के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। राइट, इससे पहले हमने वीडियोस में पढ़ा था एबायोटिक कंपोनेंट्स मींस विच आर नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे लिए कैसे जो है बेनिफिशियल हैं, जिसमें हमने जो है एयर और एटमॉस्फेयर ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो है एबायोटिक कंपोनेंट स्टार्ट करेंगे, जो है वाटर। वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर, है ना। हमने पढ़ा था कि अर्थ का जो 70 to 75% पार्ट है वो वाटर से कवर है। राइट, तो अब आज हम देखते हैं कि वाई वाटर इज अ वंडर लिक्विड। वाटर को क्यों वंडर लिक्विड कहा गया है, टर्म क्यों दिया गया है, क्या वाकई वाटर जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सर्वाइवल के लिए, लैंड पर लाइफ को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, कैसे है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। राइट, तो देखते हैं कि सबसे पहले आपकी इस बुक में, एनसीईआरटी की बुक में क्या बताया गया है। वाटर ऑक्यूपाइज अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इट इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। हमने अभी पढ़ा था कि हाइड्रोस्फीयर मीन्स यानी लैंड का, अर्थ का वो पार्ट जो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, वो क्या है हमारा कंपोनेंट, वाटर, है ना। 70 to 75% पार्ट जो है हमारा अर्थ का कवर है किससे, वाटर से। और ये कैसा होता है, कहाँ पे पाया जाता है, अंडरग्राउंड, है ना। ये सारे पॉइंट्स में आपको जो है आप पॉइंट्स में इसको समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया क्यों वाटर जो है वंडर लिक्विड है। क्यों? क्योंकि अर्थ सरफेस का सबसे ज़्यादा लार्ज एरिया इसने कवर कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि हम बात करें कि वाटर जो है किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर है, सलाइन वाटर है, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, किस किस फॉर्म में ये जो है अर्थ पर प्रेजेंट है। तो देखिए, सम अमाउंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में जो वाटर प्रेजेंट है वो किस में है, वाटर वेपर के फॉर्म में। हमने पढ़ा था ना, एटमॉस्फेयर में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं कैसे जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब मूवमेंट करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, वाटर बॉडीज वाला हमने पढ़ा था, कैसे क्लाउड्स बनते हैं, रेन बनती है, वहां पर हमने देखा था वाटर जो है वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ सरफेस इज फाउंड इन सीज एंड ओशन एंड इज सेलाइन, यानी जो हमारे सी और ओशन में जो वाटर प्रेजेंट है वो कैसा है, सेलाइन है, मीन्स सॉल्टी वाटर है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सेलाइन वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, सी एंड ओशन में। समटाइम्स हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर जो है वो गलत लिख देते हैं, या तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या फिर आपके 1 मार्क में भी आ सकता है। राइट, तो यानी सी एंड ओशन में जो हमारा वाटर है वो कैसा है, सेलाइन है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बात कर लेते हैं फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर इज फाउंड फ्रोजन in the form of ice caps at the two poles and the snow covered mountains। और फ्रेश वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, माउंटेन पे जो स्नो है ना, माउंटेन जो हमारी स्नो से कवर्ड है वो फ्रेश वाटर होता है, या फिर पोल्स पर, पोलर रीजन्स पर आइस कैप्स के फॉर्म में। क्लियर, तो सेलाइन वाटर हमने देखा सी एंड ओशन में प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, स्नो कवर्ड माउंटेन्स में एंड द आइस कैप्स ऑफ द एट द टू पोल्स। राइट, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, the underground water and the water in the river lakes pond is also fresh water। fresh water जो था पहले हमने कहाँ देखा, snow covered mountains में and ice caps at the poles पर। उसके अलावा जो underground water है और जो river lakes और ponds में present है वो भी जो है हमारा water किस form में है, fresh form में, fresh water है। ठीक है, water varies from place to place practically every summer। most places have to face a shortage of water। भाई water की requirements जो है, population बढ़ रही है तो वैसे ही बढ़ती जा रही है, जिसमें से हमारे जो रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स में जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है। ठीक है, 2.5% ही हम कह सकते हैं पीने लायक पानी है, बाकी उसमें से कुछ सेलाइन है, कुछ अंडरग्राउंड में भी है। तो पानी की रिक्वायरमेंट जैसे जैसे टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमने पढ़ा था ना, रिजर्वायर हमारी ड्राई होती जा रही है, तो पीने के पानी की रिक्वायरमेंट जब समर में बढ़ जाती है तो जो रूरल एरियाज हैं, जो गाँव हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पर जो है उतने अच्छे वाटर सप्लाई सिस्टम जो है अभी इंस्टॉल नहीं किए गए हैं, तो वहाँ के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पानी की रिक्वायरमेंट के लिए जो है
एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने देखा अर्थ का जो मोस्ट ऑफ द लार्ज एरिया है वो किससे कवर है, वाटर से। और जो वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, फ्रेश वाटर और सेलाइन। फ्रेश वाटर प्रेजेंट होता है हमारा कहाँ पे, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, अंडरग्राउंड वाटर्स, आइस कैप्स एट द टू पोल्स एंड द स्नो कवर्ड माउंटेन्स में। ठीक है, और जो सेलाइन वाटर है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, सी एंड ओशन में। अंडरग्राउंड वाटर भी है, वो भी हमारा फ्रेश वाटर है, राइट। देन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाटर की क्या है। हियर वी विल सी कि जो हमारी लाइफ के लिए वाटर कितना इंपॉर्टेंट है एंड व्हाई। बट क्वेश्चन अराइज हुआ यहाँ पे कि वाई वाटर इज नेसेसरी, वाई वाटर इज नेसेसरी एंड डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर। क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको पानी की जरूरत है? यस, वी ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव और सर्वाइवल ऑफ लाइफ। कैसे, ये देखिए, ये सारे आपको ये पैराग्राफ के फॉर्म में दिया, लेकिन हम इन्हें पॉइंट्स बना के पढ़ते जाएंगे ना, कैसे कैसे वाटर जो है वो नेसेसरी है, तो आपको क्लियर होता जाएगा। अगर हम इसमें फर्स्ट पॉइंट देखें, ऑल सेलुलर प्रोसेसेस टेक प्लेस इन वाटर मीडियम। यानी हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी होती है, और जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, उनको जो एक मीडियम होता है वो क्या चाहिए होता है, वाटर। वाटर इज द मीडियम जिसमें सारी हमारी सेलुलर प्रोसेस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जितनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, दे ऑल रिक्वायर अ वाटर मीडियम, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। All the reactions that takes within our body, within the cell, occur between the substance that dissolved in water। यानी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं, उनमें जो सब्सटेंस रिलीज होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर एज अ मीडियम काम करता है, राइट। अब वही सब्सटेंसेज हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरी बॉडी में, वन पार्ट टू अनदर। वो किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म में जाने के लिए इधर से उधर उन्हें जो है किस मीडियम की जरूरत होती है, वाटर की। क्लियर। हेंस ऑर्गेनिज्म नीड टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर विद इन देयर बॉडीज इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। यानी हमारी बॉडी में भी वाटर का जो एक लेवल है वो मेंटेन होना चाहिए फॉर जो है एक सर्वाइवल के लिए, अलाइव रहने के लिए। ठीक है, तभी तो कहते हैं कि हर एक को जो है पानी की कमी बॉडी में नहीं होना चाहिए, 8 to 10 ग्लास वाटर पर डे पीना चाहिए। ठीक है, तो वही रिक्वायरमेंट, क्यों, क्योंकि वाटर जो है हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्यों, सारी एक्टिविटीज़, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, उन सबका मीडियम क्या है, वाटर, right? Now we talk about the animals. Terrestrial life forms require fresh water for this because their bodies cannot tolerate or get rid of the high amounts of dissolved salt in the saline water. तो जितने भी हमने पढ़े थे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, कुछ जो हैं उनमें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं उन्हें फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एक्वाटिक लाइफ नहीं जीते हैं, इसलिए वो सेलाइन वाटर, मेरीन वाटर को जो है कि उनके सर्वाइवल के लिए जो है वो जो है बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, जो हमने पढ़ा था कुछ एनिमल्स जो है मरीन है, कुछ फ्रेश लिविंग है, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो जो मरीन एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके लिए तो सेलाइन वाटर जो है उनके सर्वाइवल में हेल्प करता है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल, जो लैंड पे रहते हैं जो एनिमल्स, उनको फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है, right? Thus water sources need to be easily accessible for animals and plants to survive on land। तो वाटर जो है हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स हों, फॉर सर्वाइवल ऑन द लैंड। अर्थ पर रहने के लिए हमें वाटर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। और कैसे बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है ये हमने अभी देखा, क्योंकि सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ जो हैं ह्यूमन बॉडीज़ में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हैं, उनका मीडियम क्या है, वाटर है। वाटर के थ्रू ही जो बॉडी में सब्सटेंस बन रहे हैं, वन पार्ट टू अदर पार्ट, वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं थ्रू वाटर, है ना, लिक्विड फॉर्म में। क्लियर। तो ये हो गया वाई वाटर इज नेसेसरी एंड डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर। ये आपको पॉइंट्स में मैंने बताया है कि कैसे कौन कौन सी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे लेती हैं। पहली सेलुलर प्रोसेसेस, देन क्या जितनी भी केमिकल रिएक्शन, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, एंड देन जो है सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स विच जो है कैसे लाइफ जीते हैं, टेरेस्ट्रियल लाइफ जीते हैं। ठीक है, फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स एवरीबडी नीड्स वाटर टू सर्वाइवल ऑन लैंड, राइट। देन देखते हैं कि द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिसाइड्स नॉट ओनली द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ईच स्पीशीज दैट आर एबल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एरिया।
ठीक है, यहाँ पे बात है कि जहाँ जिस एरिया में वाटर प्रेजेंट है वहाँ पे हर स्पेशीज का नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उन वहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, डिसाइड्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ देयर। यानी जहाँ पानी की जो है लेवल अच्छा है वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ लाइफ फॉर्म्स ज़्यादा होंगी, क्योंकि एक रिसोर्स जो है वो हमारी नीड को पूरा कर रहा है फॉर सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए जो है हमें पानी की ज़रूरत पड़ रही है, और अगर किसी एरिया में जो है पानी का लेवल जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है तो वहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं उनका नंबर, उनकी परसेंटेज अच्छी होगी। राइट, ऑफ कोर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज नॉट ओनली द फैक्टर दैट डिसाइड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ इन अ रीजन। भाई खाली वाटर की अवेलेबिलिटी जो है यही एक फैक्टर डिसाइड नहीं करता है कि सस्टेनेंस हमारी लाइफ के लिए, सस्टेनेंस ऑफ लाइफ के लिए किसी पर्टिकुलर रीजन में सिर्फ वाटर ही ज़रूरी है। नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े थे जिसमें था एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, है ना। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि जो नेचर में प्रेजेंट हैं ये सारे फैक्टर्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर किसी रीजन में बायोडाइवर्सिटी किसी स्पीशीज़ की, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की जो है परसेंटेज अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दे आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द वन फैक्टर वाटर। सर्वाइवल के लिए सारे जो है फैक्टर्स जरूरी हैं। कौन कौन से हैं? टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉइल इज ऑल्सो। भाई सॉइल पे हम फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर होता है, हमारा फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ज़रूरी होता है जो है जीने के लिए, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो टेम्परेचर, सॉइल, एयर, दीज आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स for the survival of life, not only the water. But we have to accept that water is one of the major resources which determine life on land. यानी उनमें जो है वाटर एक मेजर रिसोर्स है ना। नेचुरल रिसोर्स में हम यही तो पढ़ रहे हैं कि वो क्या रिसोर्सेज हैं जिनसे जो हमारी लाइफ के सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं। तो वाटर इज वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज विच डिटरमाइन लाइफ ऑन लैंड। राइट, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। वाटर जो है कैसे हमारी अर्थ पर कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर, सैलाइन, और हर एनिमल्स को उसकी नेसेसिटी फील क्यों होती है? बिकॉज ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन वाटर एज अ मीडियम, है ना। जितने भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज हो रहा है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को जो है हमारे फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ को, अब खुद को जिंदा रखने के लिए, है ना। और जहाँ पे जिस एरिया में, जिस रीजन में जितनी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो डिसाइड करती है कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की परसेंटेज कैसी है, नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम कहते हैं वो कैसे हैं। यानी कि अगर वाटर की वहाँ पे अवेलेबिलिटी अच्छी है तो वो एक ऐसा रिसोर्स है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हमने देखा नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट हाइड्रोस्फीयर विच इज अ वाटर। I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.